जिसमें लाइब्रेरी फाइल ऐड करना, मेन क्या होता है वो, उसके बाद से वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद से आपका इनपुट डिक्लेरेशन, प्रोग्राम लॉजिक और फाइनल आउटपुट डिक्लेरेशन। इतना आपका हो गया था। आज उसमें से एक टॉपिक हमने बीच में स्किप कर दिया था, प्रोग्राम लॉजिक, वो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और ये फाइनल टॉपिक, फाइनल थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसके बाद से हमारे प्रोग्राम से स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि प्रोग्राम हम दो तरीके से बताएंगे। आपसे पूछेंगे कि कौन सा तरीका हम इम्प्लीमेंट करें। एक तो तरीका जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं कि आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखेंगे, उसके बाद उस प्रोग्राम को हम समझाएंगे, ये पहला तरीका है जो अभी कंटिन्यू, मतलब जिस तरीके से हम चल रहे हैं वो तरीका। और दूसरा तरीका ये होगा कि जहां हम आपको सिस्टम पर सीधे कैप्चर करेंगे स्क्रीन, और उस स्क्रीन के थ्रू आपको हम प्रोग्राम बताएंगे। यानी वहाँ मैं नहीं हूँगा, सिर्फ स्क्रीन होगी और मेरी आवाज़ होगी, और आपको हम बताएंगे कि ये प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, कैसे टाइप हुआ है, और सीधे उस टाइप प्रोग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे। दोनों तरीके से बताएंगे हम, बोर्ड पर लिख करके भी और वहाँ भी। जो तरीका आप, मतलब जिसको आप सबसे ज़्यादा लाइक करेंगे, वो तरीका मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल आज 12वीं क्लास का टॉपिक, जो टॉपिक आज का है, आज का टॉपिक है हमारा प्रोग्राम लॉजिक, या उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। मतलब हमें अगर कंप्यूटर से कोई चीज, कोई बात कहनी है, तो उसे हम एक फॉर्मूला के रूप में, एक सूत्र के रूप में कंप्यूटर को बताते हैं कि तुम्हें प्रोसेसिंग कैसे करनी है, और उस फॉर्मूला को ही एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ आपका जो प्रोग्राम लॉजिक, यानी जिसको आप एक्सप्रेशन कहते हैं, ये कुछ टाइप के होते हैं। सी लैंग्वेज में उनके कुछ टाइप होते हैं जो मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोग्राम लॉजिक में आपका पहला होता है सिंपल लॉजिक या सिंपल एक्सप्रेशन। सिंपल लॉजिक या सिंपल एक्सप्रेशन मतलब यह है कि नॉर्मल, साधारणतया आप कोई एक्सप्रेशन आपने बनाया, इसे मान लीजिए कि आपने बनाया कि a प्लस बी, फिर उसके बाद आपने कहा b प्लस सी, फिर आपने कहा c प्लस डी। आपने 3 लाइन लिखी, पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी लाइन का आउटपुट मिलेगा, फिर तीसरी लाइन का आउटपुट मिलेगा। अगर आप इस तरह से अपने फॉर्मूला या अपना लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं, आपका लॉजिक इतना सिंपल है, एक, उसके बाद दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, तो उसको हम सिंपल लॉजिक या एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। और दूसरा है आपका कंट्रोल लॉजिक या एक्सप्रेशन। ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ये क्या करता है, आपका सिंपल लॉजिक में पहला, उसका दूसरा, उसका तीसरा, उसका चौथा, ऐसे सिक्वेंशियली आपका सिक्वेंशियल लॉजिक कह सकते हैं, आप उसको सिंपल लॉजिक कह सकते हैं, सीरियल लॉजिक कह सकते हैं। मतलब 1 बाय 1 आपका आउटपुट उसका आता है, एक बात दूसरी, दूसरी बात तीसरी, तीसरी बात चौथी, ऐसी लाइनें एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन कंट्रोल लॉजिक या कंट्रोल एक्सप्रेशन ऐसी नहीं होती। वहां कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी कोई डिसीजन लिया जाता है, और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग आपकी एक्सप्रेशन का रिजल्ट, यानी उस डिसीजन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले का रिजल्ट आपको मिलता है। और ये जो कंट्रोल एक्सप्रेशन है, ये 4 प्रकार की होती है, 4 टाइप्स की। पहला जो है आपका, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है डिसीजन कंट्रोल एक्सप्रेशन, दूसरा जंप कंट्रोल एक्सप्रेशन, तीसरा चॉइस कंट्रोल एक्सप्रेशन, और चौथा लूपिंग कंट्रोल एक्सप्रेशन। पहला आपका डिसीजन कंट्रोल, यानी जहां डिसीजन लिया जाए कुछ, दूसरा जंप, कोई डिसीजन नहीं, लाइनें छोड़ के या स्किप करके कैसे करके जंप कराया जाए, फिर चॉइस, जहां बहुत सारे ऑप्शन हो, कोई एक आपको एग्जीक्यूट करना हो, और चौथा लूपिंग। लूपिंग मतलब होता है रिपीट करना, इटरेशन। कोई चीज जब बार बार रिपीट करके आपको उत्तर मिलता है तो उसको बोला जाता है लूपिंग।
तो ये 3-4 टाइप के कंट्रोल एक्सप्रेशन होते हैं। बेसिकली प्रोग्राम लॉजिक जो होता है वो 2 तरह के एक्सप्रेशन क्रिएट करता है। 2 टाइप्स के एक्सप्रेशन होते हैं प्रोग्राम लॉजिक में। एक सिंपल एक्सप्रेशन होती है, दूसरी कंट्रोल एक्सप्रेशन होती है। अब ये प्रोग्राम एक्सप्रेशन क्या होता है, तो कह सकते हैं इट इज ए फॉर्मूला दैट designed to perform any operation। प्रोग्राम लॉजिक क्या होता है, एक तरह का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है जो किसी कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। 2 प्रकार का होता है ये बात की चीज है, लेकिन ये क्या है, एक फॉर्मूला है जो इसलिए बनाया जाता है ताकि आप किसी कार्य को कर सके, किसी कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। अब एलिमेंट्स ऑफ एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन बनता कैसे है, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो फार्मूला यानी सूत्र तो आप जानते ही हैं। फार्मूला सूत्र क्या होता है, आप किसी मैथ में अपने गणित में लगाया होगा, किसी कार्य को करने के लिए a बराबर x प्लस वाई या a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूले कहे जाते हैं। इसमें क्या होता है फार्मूला, फार्मूला में आपका डेटा मतलब कोई वैल्यू होती है और एक आप मानते हैं उसका वेरिएबल या a b c d x y z जो आप मानते हैं। तो कंप्यूटर में भी जो एलिमेंट्स हैं वो आपके एक्सप्रेशन के 3 एलिमेंट होते हैं। पहला फंक्शन, देखिए आप जो फॉर्मूला बना रहे हैं वो अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको किसी न किसी फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी आपका एक पार्ट है, जरूरी नहीं है कि ये हो। देखिए एक्सप्रेशन जो आपकी एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है, वो मैं जो एलिमेंट लिख रहा हूं उन एलिमेंट में से कोई एक भी फॉर्मूला बना सकता है और सब मिलके भी फॉर्मूला बना सकते हैं। दूसरा है आपका, दूसरा एलिमेंट जो होता है वो होता है ऑपरेंड्स और तीसरा होता है ऑपरेटर। अब फंक्शन तो आप जानते ही हैं कि फंक्शन का मतलब है कीवर्ड्स, जो भी इंस्ट्रक्शन है। ऑपरेंड्स का मतलब क्या होता है, ऑपरेंड्स का मतलब होता है वेरिएबल प्लस वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो सकता है। यानी ऑपरेंड आपका वेरिएबल भी हो सकता है और ऑपरेंड आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। और तीसरी चीज होती है ऑपरेटर, सबसे इंपॉर्टेंट, फार्मूला का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे जरूरी चीज। आप ये कह सकते हैं कि बिना ऑपरेटर के आपका फार्मूला कंस्ट्रक्ट नहीं होगा और बिना ऑपरेंड के भी फार्मूला कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर एक्सप्रेशन की नेचर को बताता है, उसकी प्रकृति को बताता है कि एक्सप्रेशन या फॉर्मूला क्या करेगा और कैसे करेगा। और ऑपरेंड्स क्या होता है, वो उसको डेटा प्रोवाइड करता है कि इसको करना है। इसे a प्लस बी, इसे आपने किया a प्लस बी, तो ये a और b क्या है, ये a और b दोनों ही की दोनों ऑपरेंड है। ऑपरेंड मतलब आप कह सकते हैं कि ये दोनों वेरिएबल है, ये तो आप जानते हैं कि वेरिएबल है दोनों, आप कहिए कि ये दोनों ऑपरेंड है, बोथ आर ऑपरेंड। और ये जो प्लस यूज हुआ है इसमें बीच में, ये क्या है, ये ऑपरेटर है। ये पूरा एक एक्सप्रेशन हो गई, एक फॉर्मूला हो गया जिसमें आपका 2 ऑपरेंड यूज हुए हैं और प्लस यूज हुआ है। मतलब जो एक्सप्रेशन है वो इन 3 चीजों से मिलकर के, इन तीनों से मिलकर बन सकती है, किसी फंक्शन से, किसी फंक्शन, ऑपरेंड और ऑपरेटर। ये तीनों या इसमें से कोई 2 जब आपके मिलेंगे
तो आपका एक्सप्रेशन बनती है। ज्यादातर अधिकतर केसों में ये देखा जाता है कि आपके ऑपरेंड्स और ऑपरेटर मिल करके आपके क्या करते हैं, एक्सप्रेशन या फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। अब जब आपके ऑपरेंड्स और ऑपरेटर मिलके फॉर्मूला बनाते हैं, यदि आपके फॉर्मूला बनाने का मतलब है प्रोग्राम का लॉजिक बनाते हैं। प्रोग्राम के लॉजिक का क्या मतलब होता है? प्रोग्राम के लॉजिक का मतलब होता है वो सूत्र, वो फॉर्मूला जो आपके इनपुट को आउटपुट में बदल दे। और ये कहाँ होता है, ये कहाँ बनता है? मेमोरी पर। कहाँ बनता है? मेमोरी पर। जिस मेमोरी को आपने डिफाइन किया है उसी मेमोरी पर ये होता है। अब जो आपका प्रोग्राम लॉजिक है उसमें आपका एक्सप्रेशन, जो आपकी एक्सप्रेशन यूज होती है उसमें फंक्शन, ऑपरेटर, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर होता है। इस एक्सप्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑपरेटर, क्योंकि वो ये बताता है कि आपका फॉर्मूला कैसे और क्या काम करेगा, यानी उसकी प्रकृति को बताता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये जान लें कि ऑपरेटर क्या होता है और यह ऑपरेटर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर आपका होगा तो फिर हम थोड़ा सा हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, ऑपरेटर डेफिनेशन लिख दिया है मैंने, देख लीजिए। ऑपरेटर आपका एक साइन होता है दैट कंट्रोल नेचर एंड रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। जो किसी एक्सप्रेशन का नेचर यानी उसकी प्रकृति और उसके रिजल्ट, परिणाम को प्रभावित करता है उसे ऑपरेटर कहते हैं। कह सकते हैं ऑपरेटर वो सिंबल होता है जो आपके एक्सप्रेशन की सिर्फ प्रकृति को नहीं बल्कि उसके परिणाम को भी प्रभावित करता है, उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। वो साइन, वो सिंबल, साइन कह दीजिए या उसको कहिए वो सिंबल, वो सिंबल जो आपके एक्सप्रेशन के नेचर और उसके रिजल्ट को नियंत्रित करे, वो ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर आपकी प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के प्रकार, 3 प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। टर्नरी यूज विथ वन ऑपरेंड, यानी जहां सिर्फ एक ऑपरेंड का प्रयोग हो उसको हम यूनरी कहते हैं। यूज विथ 2 ऑपरेंड्स, जहां 2 ऑपरेंड्स यूज हों उसको हम बाइनरी कहते हैं। टर्नरी यूज विथ 3 ऑपरेंड्स, जहां 3 ऑपरेंड यूज हों उसको टर्नरी कहते हैं। इसके आगे मैंने ये भी लिखा है हाई प्रेसिडेंस, मॉडरेट प्रेसिडेंस और लो प्रेसिडेंस। इसका मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंस मतलब आप कह सकते हैं प्रायोरिटी, प्राथमिकता। इसकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा होती है किसकी? यूनरी की, क्योंकि एक ऑपरेंड के साथ है तो जाहिर सी बात है तेज होगा। इसकी थोड़ी कम होती है, मॉडरेट होती है क्योंकि ये 2 ऑपरेंड के साथ यूज होता है। और नेचुरल है जैसा, क्योंकि ये 3 ऑपरेंड के साथ यूज होता है, इसकी प्रकृति या इसका प्राथमिकता जो होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, अब ये प्राथमिकता कहाँ यूज होती है, ये प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस प्राथमिकता कहाँ यूज होती है? तो प्राथमिकता आपको तब समझ में आएगी, जैसे आपने 2 यूनरी ऑपरेटर यूज कर दिए तो प्राथमिकता आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो दोनों हाई प्रेसिडेंस है। प्राथमिकता कब समझ में आएगी? जब एक यूनरी यूज करें आप एक ही एक्सप्रेशन में, एक जगह यूनरी यूज करें और एक जगह बाइनरी यूज करें। दोनों में से यूनरी वाला पहले होगा और बाइनरी बाद में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे हम कहें कि a इंटू बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, इसमें से क्या पहले होगा? आप कहेंगे कि सर सबसे पहले डिवाइड होगा, इसके बाद मल्टीप्लाई होगा और तब ये जुड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इनका भी प्रेसिडेंस है। डिवीजन का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, ये पहले होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का होता है उससे कम, और सबसे कम होता है प्लस का, तो वो सबसे बाद में। अगर इसमें माइनस होता तो वो सबसे लो प्रेसिडेंस होता है। तो प्रेसिडेंस की बात तभी आप करेंगे, या प्रेसिडेंस की बात आप तभी, प्रेसिडेंस तभी आएगा
जब एक साथ दो टाइप के ऑपरेटर यूज होंगे। ये ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, पूरा यूनरी ऑपरेटर। अगर बाइनरी है, कोई भी बाइनरी ऑपरेटर है, तो यूनरी अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है तो यूनरी पहले होगा, बाइनरी बाद में होगा। और अगर टर्नरी भी है तो पहले यूनरी, फिर बाइनरी और तब टर्नरी, यानी 1 2 3 ये प्रेसिडेंस आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ये ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूं कि ऑपरेटर आपके किसी एक्सप्रेशन के नेचर को और उसके रिजल्ट को प्रभावित करता है, प्रभावित नहीं करता, नियंत्रित करता है, यानी आप कह सकते हैं नियंत्रण करता है उसको। और टाइप्स में आपके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि लिस्ट ऑफ ऑपरेटर कौन कौन से लिस्ट होते, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑपरेटर है यहाँ, लिस्ट ऑफ ऑपरेटर में आपके 7 लिस्ट मैंने लिखी है, और कई लोग 8-9 लिस्ट भी लिखते हैं, लेकिन स्पेशल नॉर्मली आपकी 7 लिस्ट है, 7 ऑपरेटर की लिस्ट है। पहला अर्थमेटिक, दूसरा रिलेशनल, तीसरा लॉजिकल, चौथा असाइनमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, बिटवाइज और 7वां स्पेशल ऑपरेटर। अब इसमें से ये सारे ऑपरेटर के लिस्ट में से कुछ बाइनरी भी हो सकते हैं, कुछ यूनरी भी हो सकते हैं, कुछ टर्नरी भी हो सकते हैं। तो जब मैं आपको एक एक ऑपरेटर बताऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि उसकी प्रकृति, उसका नेचर क्या है, वो बाइनरी है, यूनरी है या टर्नरी है, ठीक है। मैं हर एक का आपको लिस्ट बाय लिस्ट, ये अर्थमेटिक स्पेलिंग होती है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर, सॉरी। सो आपका सबसे पहले हम किसी ऑपरेटर को स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका, पहली चीज जान लीजिए, ये बाइनरी टाइप ऑपरेटर होता है, यानी ये एक बाइनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी टाइप ऑपरेटर कहते हैं इसको हम। दूसरी चीज, बाइनरी ऑपरेटर होता है, यानी बाइनरी के साथ या इसमें 2 ऑपरेंड, जो ये एक्सप्रेशन बनाता है वो 2 ऑपरेंड परफॉर्म करती है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कौन सा, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपका प्लस यूज होता है, कंस्ट्रक्ट, एक्सप्रेशन फॉर एडिशन। ये आपका प्लस, ये कंस्ट्रक्ट करता है एक्सप्रेशन किसके लिए, एडिशन के लिए, जोड़ के लिए। दूसरा आपका माइनस, कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी ये एक्सप्रेशन बनाता है सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तीसरा एस्ट्रिक, कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणा करने के लिए। कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन फॉर डिवीजन, भाग देने के लिए। कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन फॉर मॉड्यूलर डिवीजन, यानी रिमाइंडर निकालने के लिए, शेष निकालने के लिए आपका परसेंट यूज होता है। परसेंट का प्रयोग शेष निकालने के लिए यूज करते हैं, यानी आपके पांच प्रकार की ऑपरेटर होते हैं, 5 प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं।
प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्लैश और परसेंट। इसका काम जोड़ने के लिए होता है, इसका काम सब्ट्रैक्ट करने के लिए होता है, इसका काम मल्टीप्लाई करने के लिए होता है, इसका काम डिवीजन करने के लिए होता है और इसका काम मॉडुलर डिवीजन यानी रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। और ये पांचों ही प्रकार के जो आपके ऑपरेटर होते हैं ये बाइनरी टाइप के ऑपरेटर होते हैं। बाइनरी टाइप के ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि ये दो ऑपरेंड के साथ, सिर्फ दो ऑपरेंड के साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, कल से फ्रॉम टुमारो हम आपको ये बताएंगे कि सी लैंग्वेज कैसे ओपन की जाए और सी लैंग्वेज ओपन करने के बाद एक या दो या जितने भी प्रोग्राम होंगे अर्थमेटिकल ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए कितने प्रोग्राम हो सकते हैं वो आपको हम कल, पहले तो असाइनमेंट ऑपरेटर बताएंगे सबसे पहला काम, उसके बाद आपको कैसे बताएंगे कैसे सी लैंग्वेज ओपन करेंगे आप, और फिर आपको हम ये बताएंगे कि सी लैंग्वेज पर प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। और कल के बाद जो परसों का क्लास होगा, परसों मतलब मंडे का जो क्लास होगा वो, ये मंडे का जो वीडियो होगा वो वीडियो ये होगा कि हम उस चीज़ को सिस्टम पर करके दिखाएंगे, यानी कंप्यूटर पर करके दिखाएंगे कंप्यूटर पर कैसे होता है, या कोशिश करूंगा कल ही करके दिखाऊंगा आपको कंप्यूटर पर कैसे स्टार्ट करेंगे वो कल ही करके दिखाऊंगा। और परसों का जो फिर क्लास होगा वो नॉर्मल पढ़ा दूंगा। फिर आप जैसा कहेंगे, जैसा आपके लाइक्स मिलेंगे या जैसा आपके कमेंट्स में आप बताएंगे आप हमको कि सिस्टम पर बताना है या बोर्ड पर ही बताना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।